नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस समय हम लोग HAU में मौजूद है जहां पे कृषि मेला लगा है। ये कृषि मेला बहुत ही सालों से यहां पे लग रहा है। इस कृषि मेले में खेती से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, अवेलेबल्स होती हैं किसानों को। जो उनको कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो डिस्काउंट पे भी मिल जाती हैं, चाहे वो सीड हो चाहे वो मशीन्स हो। तो अभी हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल भी हैं, तो हम स्टॉल वालों से भी बातचीत करेंगे और जितने भी किसान यहाँ पे आए हैं हम उसमें से कुछ किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि ये मेला उनके लिए सक्सेसफुल है कि नहीं है, उस मेले से उनको कितनी सहायता मिल रही है और वो इस मेले में कितने इंटरेस्टेड हैं। इस समय हम जहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ ये सर बैठे हुए हैं जो कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो कृषि फ्रेंडली मशीन्स होती हैं उनको ये प्रमोट करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम दुष्यंत बादल है। तो ये जो आप किस तरीके से, आपने जैसे बताया कि आप यहाँ की जो मशीन्स हैं, जो कृषि फ्रेंडली मशीन्स हैं, आप वर्ल्ड बैंक के थ्रू उसको प्रमोट करते हैं, जो कंपनीज़ को प्रमोट करते हैं, तो आप मतलब क्या क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, कैसी मशीन्स होती हैं, आप उसके बारे में हमें कुछ डिटेल्स बताइए। देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान में जो अपार संभावनाएं हमारे यहाँ देश में मौजूद है। हम दूसरे देशों की मशीनों पर डिपेंड है जो हाई कॉस्ट स्टैंडिंग होती है। तो जो हमारे यहाँ पे जितने भी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, हम उनमें से ढूंढ करके लेके आते हैं। अगर वो यूज़र फ्रेंडली मशीन, यानी किसान के लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से, लोकल मौसम के हिसाब से अगर वो मशीन बना सके और किसान को अवेलेबल कराए कम कीमत पे, तो हम उनका प्रोत्साहन करते हैं। प्रोत्साहन में ऐसा होता है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से कुछ स्पेशल सब्सिडी दी जाती है। वो सब्सिडी सेटअप करने के लिए भी होती है, SME को सेटअप करने के लिए भी होती है। दूसरा, किसानों को उसके मशीन के ऊपर छूट भी दी जाती है। जैसे अभी आपके सामने ये मशीन खड़ी है, सोलर वाली जो मशीन खड़ी है, ये मशीन अगर ओवरऑल में देखी जाए तो ये 3 लाख की भी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर मशीन जो है किसान मेले में 1 लाख रुपए में उपलब्ध है। इसी तरह से ये गन्ना बुआई की जो मशीन है, अभी तक गन्ना बुआई की मशीन पूरे हिंदुस्तान में नहीं थी। जो थी वो अलग अलग क्षेत्रों में थी, लोकल सीमित क्षेत्रों में हो पा रही थी। तो ये कुछ ऐसी मशीनें बनी हैं कि किसान कम लागत में ज़्यादा एरिया बुआई कर सकता है और वो कॉस्ट भी बहुत कम आती है। इस तरह से हम मशीनों का डेवलपमेंट कराते हैं। तो ये जो कृषि मेला है ये कितने सालों से लग रहा है और अभी जो ये कृषि मेला है उसे स्टार्ट हुए कितने दिन है, कितने दिन तक ये कृषि मेला रहेगा? देखिए, किसान मेला तो HAU जब से वर्चस्व में आई है तब से हर साल 2 बार ये लगाया जाता है, खरीफ और रबी की फसल के टाइम पे। वो साल में 2 बार होता है, एक फरवरी में और एक सितंबर और अक्टूबर में। अल्टीमेट जो इसका उद्देश्य है किसान मेले का, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करना और नई तकनीक और नई तकनीकी विज्ञान से किस तरह से आप खेती को और आसान बना सकते हैं, उसके ऊपर जोर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जितने किसान आते हैं वो क्या इस चीज़ में जागरूकता, जैसे आप लोग बताएं कि जागरूकता फैलाते हैं या मशीनरीज के बारे में उनको बताते हैं, प्रमोट करते हैं, तो इस किसान कितना इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों में? देखिए, हमारा पूरे भारतवर्ष में वर्ल्ड बैंक की तरफ से काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे मीठा सोना परियोजना चल रहा है, इसी तरह से पैडी धान के ऊपर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, सस्टेनेबल राइस प्रोग्राम, और इस तरह से कॉटन के ऊपर भी चल रहा है। तो हम बहुत सारी क्रॉप्स में काम करते हैं और हम किसान के साथ 2 चीज़ों को फोकस करते हैं कि उसकी लागत कम हो जाए और उसका उत्पादन बढ़ जाए। अगर उसकी लागत कम हो जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा, तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और प्रॉफिट बढ़ने से क्या होगा कि किसान सस्टेनेबल हो जाएगा। तो मुख्य मुद्दा किसान को सस्टेनेबल करना है, टिकाऊ बनाना है, ये इसके पीछे मुद्दा है। ये जो मशीन है, आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए, क्योंकि ये मशीन जितने भी यहाँ पे किसान मौजूद है काफ़ी इंटरेस्टेडली देख रहे हैं इस चीज़ को, तो आप इस मशीन के बारे में थोड़ी सी डिटेल दीजिए। इसमें हमारी 48 एम्पेयर की बैटरी है इसके अंदर। ये हमारा खेत जोतने का काम आता है और गन्ने की खेती को भी हम जोत सकते हैं इसके साथ साथ। इसका अटैचमेंट है, एक बाइक है इसके साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे किसान देख सकते हैं आसपास में मौजूद है, तो इनसे जान लेते हैं कि इन्हें यहाँ पर आके कैसा लग रहा है और यहाँ पे जो भी मशीन्स अवेलेबल है उसके बारे में इनकी क्या राय है, तो आप बताइए। जी, बहुत बढ़िया है। यहाँ नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है हमारे पास में, जैसे इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर आ गया है, बिजली की मशीनें आई हैं, तो हमारे तो बहुत फ़ायदा है इससे, उपयोगी भी है। इस मशीन के बारे में आपका क्या ख्याल होगा? अच्छी है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। और हम हाथ से ही खड़े जो किराए पर जो काम करवाना होता था, अब हम खुद कर सकते हैं उसको।
तो आप भी जैसे यहाँ पे आए हैं तो आप इस मशीन के बारे में कुछ बताएंगे, आपको क्या लगता है कि ये आपके काम की है या नहीं? ये अपने काम की है जी। वैसे जो हाथ से काम करते हैं वो मशीन से जल्दी हो जाएगा। एक जो इसका 5-7 जो मजदूर जो दिहाड़ी लगती है उससे इसकी बजाय इस एक अकेली मशीन से काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। एक फसल भी टूटेगी नहीं इससे। तो आप बताएं कि कृषि मेले में आकर आपको क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? यहाँ मैम जी आना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं आई साल आता हूँ मेले में और नई नई तकनीकें आती है, बहुत फ़ायदा होता है मैम जी। और बीजों के बारे में जानकारी भी मिलती है हमें, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है मैम। और बहुत ही मान लो डॉक्टर साहब आते हैं बहुत अच्छे और सारी जानकारी देते हैं मैम जी, बहुत अच्छा लगता है तो मुझे। ये जो कृषि मेला है आप लोग के लिए कितना लाभदायक होता है? यह मैम जी बहुत लाभदायक होता है। हमें जो फसलें बीजते हैं उनमें बहुत फ़ायदा होता है मैम जी, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा यहाँ पे जो किसान मौजूद हैं वो इस कृषि मेले से काफ़ी सेटिस्फाइड है, काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे जो भी मशीनरीज है, यहाँ पे जो भी जानकारी उन्हें दी जाती है वो उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। यहाँ पे सोलर पैनल भी देखने को मिल रहा है इस कृषि मेले में। तो ऐसा क्या आप लोगों ने सोचा कि हमें ये सोलर पैनल रखना चाहिए जिससे किसानों को कुछ फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए, सोलर पैनल नॉर्मली अभी मार्केट में बहुत सी कंपनियां बेच रही हैं। हमारा ये मूवेबल सोलर पैनल है। इसको किसान परचेज करने के बाद अपने एक ही सिस्टम से 2-3 खेतों में सिंचाई कर सकता है। मेनली ये इसका बेनिफिट है। तो ये कितनी कॉस्ट फ्रेंडली होगी, इसकी कीमत क्या होगी? देखिए, अगर किसान अपने सभी खेतों में अलग अलग सोलर पैनल लगवाता है उसकी अपेक्षा देखें तो ये लगभग 60 से 70% कम पड़ता है कॉस्ट में उसे। लगभग आज हमारे पास 150 से ऊपर इसकी बुकिंग आ चुकी हैं, जिसमें पैनल भी हैं, मोटर भी हैं, अलग अलग पार्ट की मैं बताऊं तो टोटल 150 से ऊपर बुकिंग आ चुकी है। कैसा लग रहा है आपको इस कृषि मेला में आकर? मैं तो वर्षों से आ रहा हूँ, तो कोई नया नहीं है मेरे लिए, अच्छा लगा। जी, तो मतलब आपको क्या लगता है यहाँ पे जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो आपके कितने लाभदायक है? काफ़ी लाभदायक। जैसे आप ये बाहर ट्राली में देख रहे हो, एक पेड़ जो 200 रुपये का है, वो यूनिवर्सिटी में हमने जाके देखा सिर्फ 20 रुपये का, यानी कि हमने 180 रुपये का फ़ायदा हुआ एक पेड़ पे। अच्छा लग रहा है, इससे किसानों को बड़ा फ़ायदा होगा। फसलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है और खेतीबाड़ी के लिहाज से ये बहुत अच्छा है। कितने टाइम से आप यहाँ इस कृषि मेले में? पहले ही आया हूँ, यहीं पहली बार ही आया हूँ, लेकिन इसके बारे में सुना बहुत कुछ है। तो मतलब क्या क्या आपको लगता है कि यहाँ पे क्या कुछ नया आपको देखने को मिला होगा? मेरे को यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, ट्रैक्टर वगैरह है, ये अपने रिपर है और है, ये सारी इनके बारे में जो है अच्छा लगा है। छोटी छोटी मशीनें बनी हुई है जो ज़मींदार के बहुत काम आ सकती है। आपको इस कृषि मेले में क्या कुछ नया देखने को मिला और आपने यहाँ से क्या क्या लिया? भाई हल्दी का पेड़ लिया और जो है बागवानी का सौदा देखा, क्यों बाग बड़ा दिलचस्प रूम है, बाग लगा रखा मैंने 2 किले में और 5 किले और लगाऊंगा मैं। तो ये कृषि मेला आपको क्या लगता है कि किसान के लिए कितना लाभदायक होगा? काफ़ी लाभदायक। तो आपको इससे काफ़ी लाभ मिल रहा है? हाँ, काफ़ी। हमें कम से कम भी 15 साल हो गए, हर एक मेले में जाते हैं हम, चाहे वो यूपी हाँ यूपी में हो चाहे कितने हो। मेला हो, मतलब ये कहना चाहते हो कि कृषि मेले किसानों के लिए बहुत लाभदायक? हाँ, बहुत लाभदायक है। बस मेन बात यह है, यहाँ पे अगर आप नॉर्मल सामान खरीदने जाते हो कृषि मेले में खरीदते तो उनके प्राइस कितना कुछ सस्ता है। हाँ, सस्ता मिलेगा। बाहर से हिसाब से आपको यहाँ पे कम रेट में सामान मिलता है। कम। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि बाहर के हिसाब से यहाँ पे कम रेट में सामान मिलता है, तो ऐसे में किसानों को काफ़ी प्रॉफिट है। इतना पैसा उनके पास नहीं होता कि बहुत सारी महंगी महंगी मशीनें खरीद सकें, काफ़ी महंगे महंगे सामान खरीद सकें। तो वो यही चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे उन्हें प्रॉफिट हो जाए, उनके थोड़े पैसे सेव हो जाए। तो किसानों के लिए ये कृषि मेला बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हर किसान को आना चाहिए। इस कृषि मेले में जो भी चीज़ें हैं देखनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। एक बागवानी पर जो है ये अखबार में लिख रखा है 50% सब्सिडी, और ये लोन नहीं दे रही बाग पे। वैसे तो सब्सिडी का प्रावधान है, सब्सिडी का प्रावधान है, अखबार में दिखाओ है भाई वो देंगे, और ये जो है ये लोन नहीं दे रहे। किसी को कोई किसान ये कहे कि भाई मैंने वो लोन दे दो मैं लगाऊंगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ना लगा रखा से उसका लोन। इस कृषि मेले में लोन देने का कोई प्रावधान नहीं है इनका। अभी आप यहाँ पे हैं तो आपको हम तो आप बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कुछ नया देखने को मिला आपको? कुछ देखने को हमें ये गन्ने की वैरायटी और ये केला ले आए हैं यहाँ से, और नए नए बीज लेकर जा रहे हैं। हाँ जी, काफ़ी लाभदायक है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया
बहुत बढ़िया लगा हमारे को। यहाँ पे जैसे कि लोगों से जानने को मिला, यहाँ के किसानों से जानने को मिला कि ये कृषि मेला उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। बाहर के कंपैरिजन, जो बाहर मार्केट्स है उसके कंपैरिजन यहाँ पे उन्हें पौधे हों चाहे यहाँ पे मशीन्स हो, वो उन्हें काफ़ी कम रेट पे मिलती है, जिससे उनके काफ़ी पैसे बच जाते हैं। और इस कृषि मेले में यहाँ पे किसानों को खेती से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनको काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं, तो खेती से रिलेटेड किसानों को काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए RSN एक्सप्रेस।